बहुत सारे बच्चे हैं जो अब कहते हैं कि हम भी 18 साल के बाद हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम खुद का काम करेंगे और खुद से रहेंगे, और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ में एज अ युवा, एज अ यूथ, मेरे को ये समझ नहीं आता है कि ये एक्चुअल में है क्या, हमारे कर्म, कर्तव्य, अधिकार। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सके तो। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने प्रश्न एक किया है इसमें, लेकिन मैं उत्तर आपको दो दूंगा। एक प्रश्न आपका यह है कि पश्चिमी देशों में 18 के बाद न कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है और ना ही माँ बाप रखना चाहते हैं। वहाँ दोनों तरफ ऐसी बात है, आग बराबर बराबर है। अच्छा, मैं किसी हद तक इस बात का समर्थन भी करता हूँ। हर जगह हर चीज़ खराब ही होगी ऐसा नहीं है। पश्चिम की ये बात मुझे ठीक लगती है। साथ नहीं रहने का मतलब है मटर गश्ती करना नहीं। आज सबसे ज्यादा सफल कौन है? चाहे वो आप खराब से खराब कंट्री का चाइना कहें, गंदी से गंदी कंट्री अमेरिका कहें, दुनिया की सारी ये कंट्रियां जिनको आप बहुत अच्छा नहीं मानते, ये सब सफल कैसे हैं? इनकी सफलता का राज क्या है? इनकी सफलता का राज ये है कि यहां 18 साल का बच्चा अपने आप को कर्मशील समझ लेता है और वो कर्मयोगी बनकर बाहर निकलता कि नहीं, अब मुझे छांव की जरूरत नहीं है, अब मुझे उंगली पकड़कर चलने की आवश्यकता नहीं, अब तो मैं सबल हूं, अब मैं सक्षम हूं, अब मैं पाल सकता हूं, अब मैं कुछ दे सकता हूं अपने देश को, अपने कुल को, परंपरा को, पद्धति को, देश को, प्रदेश को, अपने क्षेत्र को। मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं। आई विल ट्राई माई सेल्फ। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं देखूंगा। अब इधर क्या है, इधर वाले बच्चे क्या चाहते हैं? अब कहाँ गड़बड़ कहाँ है? इधर वाले बच्चे ये चाहते हैं कि भैया देखो, 18 साल के बाद मैं बाहर निकल जाऊं, गर्लफ्रेंड के साथ मटरगश्ती करूं, 4, 6, 10 लड़कियों को घुमाऊं और पैसे माँ बाप से लेता रहूं। व्यवस्थाएं सब उन्हीं को करना है क्योंकि वो तो उनकी जिम्मेदारी है। यहां इस देश में एक व्यक्ति जो सफल हो जाता है परिवार में, उसका नाम क्या है मालूम? गधा। क्या नाम है? सफल व्यक्ति को क्या कहते हैं देश में? गधा। सब लाद दो इसी पे और बड़ी बड़ी कहानियां सुना सुना के ला दो, रो रो के ला दो। माँ आई, उसने रोना शुरू कर दिया, मेरा ये वाला बेटा तो बहुत ही अच्छा है, बेचारा सब करता है, बेटा इनको 20,000 दे दो। तो पिता आया, उसने अलग किया, माँ आई, उसने अलग किया, भाई आया अलग। छोटे भाई को देना ही चाहिए, बड़े भाई को नहीं दोगे तो किसको दोगे? अरे सगा मामा है, इसको नहीं किया तो किसको किया? अरे अपने मौसा को तुम नहीं करोगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, लोग क्या कहेंगे? अरे बड़े आदमी हो गए तो इतने धूर थे, इतने उठाई गिरे। अपने सगे चाचा, इनका सगा चाचा भीख मांगता घूम रहा और ये अपने आप को बड़ा आदमी कहते हैं। अरे चाचा भीख मांग रहा, उसके कर्म है भाई, बड़े आदमी का क्या दोष है इसमें? तो हमारे यहाँ इस देश की विडंबना ये है कि यहां 70 साल का बुजुर्ग जो पिता है, 50-55 साल का बेटा उस 70 साल के बुजुर्ग से अभी भी कुछ ले लेना चाहता है, अभी भी उसको चाहिए, अधिकार है, एकाकी जीवन चल रहा है, सिर्फ चाहिए, देना कुछ नहीं है।